Assalamu alaikum. Welcome to my channel with starting with the name of Allah who is most merciful and beneficial. आज हम ग्रामर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि ग्रामर क्या है और इसमें किन किन बेसिक चीज़ों के बारे में बात की गई है। हमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि ग्रामर है क्या। पहले तो हम ग्रामर के बारे में बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंस एंड हाउ दे चेंज डिफरेंट सिचुएशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमें दो एग्ज़ाम्पल दी गई हैं जो कि मोस्टली व्यू एग्ज़ाम्पल है। मोस्टली जगह पे यही एग्ज़ाम्पल दी गई हैं। नंबर 1 इज़ कोमा एंड नंबर 2 इज़ सेमीकोलन्स। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता होगा कि कोमा क्या होता है और सेमीकोलन्स क्या होते हैं और उनको किन किन जगह पे यूज़ किया जाता है। पहले तो हम कोमा के बारे में बात करेंगे कि इसको किन जगहों पे यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली कोमा जो है ना हम यूज़ करते हैं जब हम कोई भी कोटेशन लिखते हैं, जैसे कायद-ए-आज़म के कोई भी कोटेशंस होती हैं, अल्लामा इकबाल की ऐसी कोटेशन दी गई होती हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंट बात होती है उधर हम कोमा का यूज़ करते हैं। और देन हम जब कोई भी किसी भी एप्लीकेशन लेटर या किसी भी जगह पे जब हम कोई डेट लिखते हैं तो वहाँ पे हम कोमास का यूज़ करते हैं। देन अगर हम कोई एड्रेस लिख रहे होते हैं तो उधर कोमा का यूज़ करते हैं। कोई भी लोकेशन या हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे उनके डिजिट्स 4 से ज़्यादा हों तो वहाँ पे हम कोमा का यूज़ करते हैं। एंड सेकंड वन इज़ सेमीकोलन्स। तो हम सेमीकोलन के बारे में बात करेंगे। तो सेमीकोलन वहाँ यूज़ होती है जहाँ हमारे पास कोमा 2 या 3 दफ़ा रिपीट हो रहा हो और उधर हम सेमीकोलन को यूज़ करते हैं। और अगर हमें वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज़ भी शो हो रही हो तो हम सेमीकोलन का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक स्टेप्स के जिनको पढ़ के हम अपना ग्रामर के जो हमारा कंसेप्ट है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हमें ये 5 स्टेप्स का पता होगा तो हमारा ग्रामर के बारे में हमारे व्यूज़, हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। तो नंबर 1 इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेकंड वन इज़ सेंटेंस एंड थर्ड वन इज़ फ्रेज एंड फोर्थ वन इज़ क्लास एंड फिफ्थ वन इज़ सेंटेंस डायग्राम। अब हम इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे डिटेल के साथ, लेकिन फ़िलहाल हम इनको सिर्फ देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेज़ क्या होते हैं, क्लॉज एंड सेंटेंस डायग्राम होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो हमारे पास हमारी इंग्लिश ग्रामर में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहले 8 थे लेकिन अभी एक आर्टिकल ऐड किया तो हमारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। देन अगर हम बात करें सेंटेंस की तो ये किसी भी अगर हम ग्रामर पढ़ें या कोई टेंस हो तो हमारे सेंटेंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेंटेंस जिसमें हमें हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता होना चाहिए कि पर सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या और प्रेडिकेट क्या है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेडिकेट क्या और वर्ब क्या है। प्रेडिकेट और वर्ब दोनों एक ही सेंस में यूज़ होते हैं। वो प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, और वर्ब क्या होता है वो भी हमारा एक इशारा ये कि हमें काम बता रहा होता है कि एक सेंटेंस दिया गया उसमें काम क्या किस चीज़ के बारे में इशारा हो रहा है। तो प्रेडिकेट और हमारा वर्ब एक ही चीज़ होते हैं। देन फ्रेज़ के बारे में बात की गई है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं वो उन वर्ड्स को कंबाइन करके शॉर्ट फॉर्म में कोई किसी सेंटेंस का हमें मीनिंग बता रहे होते हैं, ये हमारे फ्रेज़ होते हैं। देन अगर क्लास के बारे में बात की जाए तो क्लास में हमारे सेंटेंस और प्रेडिकेट दोनों के बारे में बात की जाती है, लेकिन फ्रेज़ में हमारे दोनों के बारे में बात नहीं की जाती। एंड फिफ्थ वन इज सेंटेंस डायग्राम। सेंटेंस डायग्राम के बारे में बात करें तो ये भी हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को शो करते हैं कि इनको किन किन जगह पे यूज़ किया जाता है और मोस्टली किन किन सेंटेंस में या टेंस वगैरह में यूज़ किया जाता है। और ये शो करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या किस हमारे जो फॉर्म है उसको शो कर रहा है। थैंक यू so much for watching. If you like my video, please